जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी को शनिदेव के नक्षत्र परिवर्तन के बारे में बताने जा रहा हूं। अभी शनिदेव चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, लेकिन 18 फरवरी 2022 को शनिदेव चंद्रमा के नक्षत्र से निकलकर मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करेंगे। यानी कि 18 फरवरी 2022 को मंगल के नक्षत्र में शनि का गोचर होने वाला है। तो दोस्तों, शनि के इस नक्षत्र परिवर्तन से क्या होगा आपके जीवन पर असर, इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, मैं सभी राशियों के बारे में इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, सिर्फ 7 राशियों के बारे में बताऊंगा। 7 ऐसी राशियां जिनके जीवन में शनि के इस नक्षत्र परिवर्तन से बहुत बड़ा बदलाव आएगा और लंबे समय तक आएगा। लंबे समय तक क्यों? क्योंकि शनि का जो यह नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है, मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में शनि देव जो जा रहे हैं, वो पूरे वर्ष के लिए 2022 के लिए जा रहे हैं। यानी कि पूरे वर्ष यह 2022 में धनिष्ठा नक्षत्र में मंगल के नक्षत्र में रहेंगे। और 7 ऐसी राशियां हैं जिनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, बहुत पॉजिटिव बदलाव आएगा इस नक्षत्र परिवर्तन से। दोस्तों, यह भी चीज आप लोगों को जानना होगा कि जब राशि परिवर्तन होता है तो आप ये दिमाग में सेटल करके बैठे रहते हैं कभी कभी कि ये राशि परिवर्तन हमारे लिए बहुत अच्छा है, यह आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। लेकिन कभी कभी उस राशि परिवर्तन का अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता, आपको नेगेटिव रिजल्ट भी मिलता है। इसका कारण क्या होगा, कभी सोचा है आपने? तो दोस्तों, इसका कारण ये है कि वह जो ग्रह राशि परिवर्तन जिसने किया है वो किसी न किसी नक्षत्र में भी जाता है। तो जब नक्षत्र परिवर्तन करता है तो उसी के अनुसार वो पॉजिटिव या नेगेटिव रिजल्ट देता है। इस कारण से आपको एक सा रिजल्ट गोचर में भी अच्छा होने के बावजूद नहीं प्राप्त हो पाता। तो ये स्थिति जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, धनिष्ठा नक्षत्र में 18 फरवरी को शनि का गोचर होने जा रहा है। तो धनिष्ठा नक्षत्र किस राशि के अंतर्गत आता है और किसका प्रभाव होता है इस नक्षत्र पर, वो हम जानेंगे। तो धनिष्ठा नक्षत्र मकर तथा कुंभ राशि के अंतर्गत आता है तथा इस नक्षत्र के स्वामी, धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी मंगल होते हैं। अतः मंगल और शनि से संबंधित यह नक्षत्र कर्म प्रधान तथा पराक्रम प्रधान नक्षत्र है। यह जो धनिष्ठा नक्षत्र है, यह नक्षत्र धन तथा वैभव को दिखाता है। इस नक्षत्र के लोग काफी संपन्न होते हैं और परोपकारी भी होते हैं और हर तरह से संपन्नता के कारक है यह नक्षत्र। यानी कि बहुत संपन्न होते हैं, किसी चीज की कमी जल्दी नहीं होती, परोपकारी भी होते हैं, दूसरों का भला भी करते हैं। अतः आपकी कुंडली में शनि की राशियां तथा मंगल की राशियां इस समय प्रभावित होंगी और इन दोनों ग्रहों के राशियों का पूर्ण प्रभाव आपको मिलेगा। अब कुछ नंबरों का भी खेल समझ लेते हैं दोस्तों। तो जिनका भी जन्म 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख को हुआ है, यानी 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख को हुआ है, उन पर इस नक्षत्र परिवर्तन का खास प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इन नंबरों के स्वामी स्वयं शनि हैं। तो इन तारीखों को आपका जन्म हुआ है तो खास प्रभावित होंगे आप इस नक्षत्र परिवर्तन से। अब दोस्तों, जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूं, जब भी नक्षत्र परिवर्तन या राशि परिवर्तन हो तो कुछ स्थितियों को जरूर देखना चाहिए। तो इस नक्षत्र परिवर्तन में आप शनि की स्थिति देख लीजिए, आपकी कुंडली में क्या स्थिति है, मंगल को भी देख लीजिए और दशा का फेवर देख लीजिए कि दशा स्वामी है जो आपके कुंडली का, जिस ग्रह की दशा चल रही है वो आपके लिए फेवरेबल है या नहीं है। अब दोस्तों, एक चीज और देखिए कि शनि देव इस दौरान 29 अप्रैल को मकर से कुंभ राशि में गोचर करेंगे तथा जुलाई में फिर यह वक्री होकर वापस मकर राशि में आ जाएंगे। यानी ज्यादातर यह मकर राशि में 2022 में रहेंगे, कुछ समय को छोड़ दिया जाए तो, और पूरे साल जब आएंगे वापस तो मकर में ही रहेंगे। तो मकर राशि का ज्यादातर असर इस साल शनिदेव के द्वारा देखा जाएगा। अब चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ऐसी 7 भाग्यशाली राशियां जिनके जीवन में इस नक्षत्र परिवर्तन का बहुत जबरदस्त और पॉजिटिव बदलाव होगा और निश्चय ही आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा बदलाव आपका इंतजार करेगा।
चलिए पहली राशि से शुरू करते हैं। इन 7 राशियों में पहली जो भाग्यशाली राशि है वो है मेष राशि। दोस्तों, अगर आप मेष राशि के हैं तो शनि देव आपके लिए दशम भाव और एकादश भाव यानी कर्म भाव और लाभ भाव के स्वामी होते हैं। और दशम भाव में करीब करीब पूरे साल शनि देव आपके लिए षष्ठ नामक पंच महापुरुष योग बनाकर रहेंगे। यह अप्रैल के अंत में कुंभ राशि में गोचर भी करेंगे, लेकिन जुलाई में पुनः यह वक्री होकर मकर राशि में आ जाएंगे और पूरे 2022 तक मकर में ही रहेंगे। तो ज्यादातर यह मकर राशि में रहेंगे। और शनि देव जो हैं वो आपके राशि स्वामी मंगल के ही नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं। तो यह दशम भाव में रहेंगे, मंगल के नक्षत्र में रहेंगे। और शनि दशम भाव के 11वें भाव के स्वामी हैं। आपके जो राशि स्वामी हैं उन्हीं के नक्षत्र में इनका गोचर हो रहा है। तो राशि स्वामी प्रथम और अष्टम भाव का स्वामी है। तो प्रथम, अष्टम, 10th, 11th और शनि की जहां जहां दृष्टियां जाएंगी उन भावों का फल आपको इस गोचर में, इस नक्षत्र परिवर्तन में मिलेगा अगर आप मेष राशि के हैं तो ध्यान दीजिएगा। शनि देव आपके लिए बहुत अच्छे हैं। 2022 में आपके राशि स्वामी के ही नक्षत्र में गोचर हो रहा है इनका, इसलिए आपके जो भी सोचे हुए पुराने कार्य थे इस समय में पूरा होना शुरू हो जाएगा। इच्छा पूर्ति होगा इस साल में, मित्रों का सहयोग मिलेगा, कोई आपको सपोर्ट करेगा इस समय में, डिजायर्स आपके पूरे होंगे। जो भी आपने काम पिछले समय से सोचा होगा उसमें अब सफलता मिलेगी। इसके अलावा सरकारी टेंडर वगैरह से जुड़े हुए हैं तो उसमें आपको लाभ प्राप्त होगा। आपके लाभ की स्थितियां इस समय में जबरदस्त रूप से बननी शुरू होगी। कैरियर आपका बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेगा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे तो जॉब मिलने का योग बनेगा। साथ में जॉब कर रहे थे तो प्रमोशन का योग बनेगा। प्रबल रूप से स्थान परिवर्तन का इस समय योग बनेगा। और कैरियर आपका नई ऊंचाई पर आप देख सकते हैं। सुख सुविधा, मकान, वाहन, प्लॉट लेने का योग बनेगा। तो हर तरह से यह जो नक्षत्र परिवर्तन है शनि का, ये आपके लिए फेवर कर रहा है आपको। और इस समय में आप एक नई ऊंचाई पर पहुंचेंगे। अगर आप मेष राशि के हैं तो श्रेष्ठ स्थिति बन रही है इस नक्षत्र परिवर्तन में आपके लिए। जो दूसरी राशि है भाग्यशाली लोगों में वह है कर्क राशि। तो दोस्तों, सप्तम भाव में स्वराशि के शनि रहेंगे और मंगल की राशियां आपके पंचम भाव और दशम भाव में पड़ती हैं और मंगल के ही नक्षत्र में गोचर करेंगे। अतः यह भाव आपका पंचम और दशम भाव पूरी तरह से प्रभावित होगा। यानी शिक्षा के क्षेत्र में ऊंचाई पाना, शिक्षा में सफलता पाना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह क्रैक करना, आपके लिए पद प्राप्ति का योग बनना। इसके अलावा अगर आप बहुत दिनों से संतान के इच्छुक थे, कुछ गुड न्यूज का इंतजार कर रहे थे तो संतान संबंधी कुछ गुड न्यूज मिलना, कैरियर में नया ग्रोथ पाना, जॉब में प्रमोशन होना, सैलरी बढ़ना, लाभ की स्थिति प्रबल होना, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे तो उसमें सफलता मिलना, या व्यापार वगैरह जो करते हैं, स्वयं के राशि में सप्तम भाव में शनि बैठे हुए हैं जो डेली वेजेज का भाव है, तो व्यापार में उत्कृष्ट लाभ होना, कई गुना लाभ होना, भाग्य का प्रबल साथ मिलना, सम्मान बढ़ना। तो कर्क राशि के अगर आप हैं तो कैरियर, धन, लाभ, व्यापार तथा जॉब हर स्थिति में बहुत बेहतरीन स्थिति बन रही है आपके लिए। यानी कि दूसरे भाग्यशाली आप हैं अगर आप कर्क राशि के हैं तो। अब बात करें सिंह राशि की, जो तीसरी राशि है। ये भी अत्यंत भाग्यशाली बनने वाले हैं लोग। छठे भाव में स्वराशि के शनि होंगे तथा आपकी मंगल की राशि चतुर्थ तथा नवम भाव में आती है। अगर आप सिंह राशि के हैं तो छठे भाव में स्वराशि के शनि होंगे और मंगल आपके लिए चतुर्थ तथा नवम भाव के स्वामी होते हैं। अतः चौथा और नवम भाव आपके लिए एक्टिव हो जाएगा। शनि छठे भाव में स्वयं बैठकर रोग, ऋण, शत्रु का नाश करेंगे। अगर ऋण होगा तो वो खत्म होगा आपका इस समय में। कोई परेशानी शारीरिक है तो उसकी भी संभावना बन जाएगी कि उससे आप मुक्त हो पाएंगे। शत्रु वगैरह होंगे तो परास्त होंगे इस समय में। भाग्य आपका प्रबल रूप से साथ देगा, भाग्य वृद्धि होगा, पिता का सपोर्ट मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, सुख सुविधा आपके बढ़ेंगे। मकान, वाहन, प्लॉट आदि के लिए यह समय बहुत अच्छा रहेगा। इन्वेस्टमेंट करेंगे
जो आपको कई तरह से लाभ देगा। कैरियर आपका बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेगा, मान सम्मान पाएंगे, विदेश जाने का योग बनेगा, विदेश से लाभ होगा, कोई वीजा वगैरह अटका होगा वो भी आपको इस समय में मिल जाएगा। थोड़ा सा फालतू का खर्च बढ़ सकता है, उस पर ध्यान रखें। अन्यथा अगर आप सिंह राशि के हैं तो निश्चित समझिए यह शनि का नक्षत्र परिवर्तन आपको कई तरह की स्थितियां, बेहतर स्थितियां देगा, उन्नति देगा आपको। चलिए बात करते हैं अगली राशि के बारे में। अगली राशि है मित्रों, वह है आपकी तुला राशि। तो अगर आप तुला राशि के हैं तो चतुर्थ भाव में स्व राशि के शनि का गोचर होगा आपके लिए, चतुर्थ भाव में, और यहाँ पर शनि का शश नामक पंच महापुरुष योग बनेगा। मंगल आपके लिए धन भाव तथा सप्तम भाव के स्वामी होते हैं, अतः निश्चित रूप से इस समय में आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, अचल संपत्ति बढ़ेगी, पैसे की स्थिति बहुत अच्छी होगी, व्यापार में बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त करेंगे, व्यापार कई गुना बढ़ सकता है आपका, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बढ़ सकता है, सुख साधन बढ़ेंगे, यानी कि जमीन लेना, प्लॉट लेना, वाहन खरीदना, मकान वगैरह लेना, ये सब आपके लिए बन रहा है। कैरियर के लिए बहुत बेहतरीन मौका रहेगा आपका, कैरियर इस समय में ग्रोथ करेगा, कैरियर को नई ऊंचाई मिलेगी, पद प्राप्ति का योग बनेगा। इसके अलावा संतान प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा समय है, संतान कुछ बड़ा करे जिससे आपका नाम रोशन हो, ये भी दिख रहा है। शिक्षा में सफलता के लिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्रैक करने के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि शनि देव आपके पंचमेश भी हैं। शनि 2022 में कुछ समय के लिए आपके पंचम भाव में भी जाएंगे, यह आपके लिए बेहतर ही है और ज़्यादा बेहतर है। तो अगर आप तुला राशि के हैं तो आपके लिए भी यह शनि का नक्षत्र परिवर्तन बहुत खास होने जा रहा है, आप भी उन भाग्यशाली राशि वालों में से हैं। अब अगर बात करें वृश्चिक राशि की तो तृतीय भाव में शनि होंगे, जो चतुर्थेश भी हैं। शनि देव तृतीय भाव में अपने राशि में होंगे, कुछ समय चतुर्थ भाव में भी जाएंगे, तो वहाँ शश योग ही बनेगा आपके लिए, और भी अच्छा है। और राशि स्वामी मंगल के ही नक्षत्र में यह गोचर करेंगे। शनि चतुर्थ में जाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, और राशि स्वामी के ही नक्षत्र में गोचर करेंगे, अतः आपका पराक्रम बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, छोटे भाई बहनों का सपोर्ट प्राप्त होगा। स्थान परिवर्तन का प्रबल और प्रबल योग बनेगा आपके लिए, कोई किसी नए जगह पर कार्यस्थल की शुरुआत होना, स्थान परिवर्तन होना बिल्कुल प्रबल रूप से दिख रहा है। सुख सुविधा के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, मकान के लिए, वाहन के लिए यह साल सर्वोत्तम होगा 2022। अपनी मेहनत से बहुत ज़्यादा सफल होंगे आप जीवन में इस समय में खास करके, और ये सफलता आपको बहुत लंबे समय तक याद रहेगी। भाग्य का खूब साथ आपको प्राप्त होगा, यहाँ तक कि विदेश से लाभ का भी योग है, विदेशी भूमि से लाभ का योग है, और कई तरह की उपलब्धियां इस समय में आप पाएंगे अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो। अगली जो राशि है दोस्तों उसके बारे में बात करते हैं। अगली राशि है मित्रों, वह है आपकी तुला राशि। तो अगर आप तुला राशि के हैं तो चतुर्थ भाव में स्व राशि के शनि का गोचर होगा आपके लिए, चतुर्थ भाव में, और यहाँ पर शनि का शश नामक पंच महापुरुष योग बनेगा। मंगल आपके लिए धन भाव तथा सप्तम भाव के स्वामी होते हैं, अतः निश्चित रूप से इस समय में आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, अचल संपत्ति बढ़ेगी, पैसे की स्थिति बहुत अच्छी होगी, व्यापार में बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त करेंगे, व्यापार कई गुना बढ़ सकता है आपका, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बढ़ सकता है, सुख साधन बढ़ेंगे, यानी कि जमीन लेना, प्लॉट लेना, वाहन खरीदना, मकान वगैरह लेना, ये सब आपके लिए बन रहा है। कैरियर के लिए बहुत बेहतरीन मौका रहेगा आपका, कैरियर इस समय में ग्रोथ करेगा, कैरियर को नई ऊंचाई मिलेगी, पद प्राप्ति का योग बनेगा। इसके अलावा संतान प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा समय है, संतान कुछ बड़ा करे जिससे आपका नाम रोशन हो, ये भी दिख रहा है। शिक्षा में सफलता के लिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्रैक करने के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि शनि देव आपके पंचमेश भी हैं। शनि 2022 में कुछ समय के लिए आपके पंचम भाव में भी जाएंगे, यह आपके लिए बेहतर ही है और ज़्यादा बेहतर है। तो अगर आप तुला राशि के हैं तो आपके लिए भी यह शनि का नक्षत्र परिवर्तन बहुत खास होने जा रहा है, आप भी उन भाग्यशाली राशि वालों में से हैं। अब अगर बात करें वृश्चिक राशि की तो तृतीय भाव में शनि होंगे, जो चतुर्थेश भी हैं। शनि देव तृतीय भाव में अपने राशि में होंगे, कुछ समय चतुर्थ भाव में भी जाएंगे, तो वहाँ शश योग ही बनेगा आपके लिए, और भी अच्छा है। और राशि स्वामी मंगल के ही नक्षत्र में यह गोचर करेंगे। शनि
चतुर्थ में जाएंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर है, और राशि स्वामी के ही नक्षत्र में गोचर करेंगे, अतः आपका पराक्रम बहुत ज्यादा बढ़ेगा। छोटे भाई बहनों का सपोर्ट प्राप्त होगा। स्थान परिवर्तन का प्रबल और प्रबल योग बनेगा आपके लिए। कोई किसी नए जगह पर कार्यस्थल की शुरुआत होना, स्थान परिवर्तन होना बिल्कुल प्रबल रूप से दिख रहा है। सुख सुविधा के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, मकान के लिए, वाहन के लिए यह साल सर्वोत्तम होगा 2022। अपनी मेहनत से बहुत ज़्यादा सफल होंगे आप जीवन में इस समय में खास करके, और ये सफलता आपको बहुत लंबे समय तक याद रहेगी। भाग्य का खूब साथ आपको प्राप्त होगा, यहाँ तक कि विदेश से लाभ का भी योग है, विदेशी भूमि से लाभ का योग है, और कई तरह की उपलब्धियां इस समय में आप पाएंगे अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो। अगली जो राशि है दोस्तों उसके बारे में बात करते हैं। मित्रों, अगली जो भाग्यशाली राशि है वो मकर राशि है। तो अगर आप मकर राशि के हैं तो शनि आपके राशि स्वामी तथा धन भाव के स्वामी बनते हैं, और शनि देव आपके प्रथम भाव में ही गोचर करेंगे। हालांकि कुछ समय के लिए या धन भाव में भी जाएंगे तो वह भी आपके लिए अच्छा है। नक्षत्र स्वामी मंगल आपके चतुर्थ तथा लाभ भाव के स्वामी होते हैं, तो ये भी आपके लिए अच्छा है। और मंगल के ही नक्षत्र में गोचर हो रहा है, अतः धन की प्राप्ति, बैंक बैलेंस बढ़ना, अचल संपत्ति का लाभ होना, सम्मान की स्थिति बनना, कई तरह के सम्मान पाना, जीवन में खुशी बहुत ज्यादा मिलना, हर तरह की संतुष्टि मिलना, मानसिक शांति होना, सुख साधन बढ़ना, मकान वाहन सुख सुविधाएं बढ़ना, प्लॉट्स वगैरह लेना, तथा आय के लिए यह नक्षत्र परिवर्तन, लाभ के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए, सरकारी कामों में सफलता के लिए बहुत बेहतर है। इसके अलावा मकर राशि में आपकी 7.5 भी चल रही है, तो दोस्तों यह 7.5 शनि का यह नक्षत्र परिवर्तन इस 7.5 में आपको बहुत कुछ देने आ रहा है। इसका मतलब यह है कि इस 7.5 में बहुत ज़्यादा लाभ पाएंगे आप शनिदेव के नक्षत्र परिवर्तन से। और 2022 में जब शनिदेव मकर से कुंभ में जाएंगे कुछ समय के लिए, तो 7.5 का तीसरा दौर भी स्टार्ट होगा आपका। तो यह 7.5 का दौर आपको बहुत लाभ देगा, इसमें कोई शक नहीं। अगली जो राशि है भाग्यशाली राशि, उसके बारे में बात करें दोस्तों, तो अगली जो राशि है वह कुंभ राशि है। आप भी बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं, आपकी भी 7.5 चल रही है। अप्रैल के अंत से जुलाई तक आपके राशि में ही रहेंगे शनिदेव। ध्यान दीजिए, अप्रैल के अंत से जुलाई तक आपकी राशि में ही शनिदेव रहेंगे, और फिर यह मकर राशि में जाएंगे, फिर वक्री होकर मकर में जाएंगे। नक्षत्र स्वामी मंगल दशम के स्वामी होते हैं आपके लिए, तो अतः यह समय जो कुंभ राशि में गोचर होगा शनि का, इस समय में आपका कैरियर बहुत अच्छा होगा। कैरियर के लिए 2-3 महीने अच्छे रहेंगे आपके। बाकी समय जब मकर राशि में जाएंगे वापस वक्री होकर शनिदेव, तो विदेश में कैरियर दिख रहा है, विदेश में कैरियर या कैरियर से लाभ दिख रहा है, विदेश सेटलमेंट का योग दिख रहा है। तो ये स्थिति विदेशी भूमि के लिए बहुत अच्छी है अगर आप कुंभ राशि के हैं तो। अब दोस्तों कुछ और भी यहाँ जो हमने बात की वो 7 राशियों की बात की, जो मेरे नज़र में खास करके 6 राशियाँ मकर तक बहुत ज़्यादा अच्छी थी। 7वीं राशि सामान्य है कुंभ के लिए। अब दोस्तों 2 और राशियों के बात हम कर सकते हैं, मैंने इस वीडियो में नहीं बताया है, लेकिन मैं थोड़ा सा उस पर चर्चा करूंगा। वृषभ राशि, जिसके 10वें भाव में शनि का गोचर होगा, मंगल सप्तमेश है, अतः थोड़ा सा लाभ यहाँ व्यापार से आपको हो सकता है। अगर आप वृषभ राशि के हैं तो व्यापार वगैरह से लाभ होगा, थोड़ा सा भाग्य का साथ मिलेगा, और व्यापार से अगर व्यापार में है तो उस समय कुछ अच्छी स्थिति बनेगी। विदेश से अगर कोई आपका कारोबार है तो उसमें ज़्यादा फायदा होगा। इसके बाद एक और राशि है धनु राशि। धनु राशि के बारे में भी थोड़ा सा बात कर सकते हैं दोस्तों। तो ज़्यादातर शनिदेव आपके धन भाव में होंगे, और मंगल देव आपके पंचमेश और द्वादशेश हैं, अतः शिक्षा संतान के लिए लाभकारी समय है, विदेश से लाभ का समय है, शेयर मार्केट वगैरह, स्टॉक वगैरह में या लॉटरी वगैरह में कुछ इंटरेस्ट रखते हैं उसके लिए लाभ का समय है। तो ये 2 राशियां हैं, इनके बारे में मैंने इसमें बीच में रखा नहीं था, लेकिन थोड़ा सा आपको जानकारी दे दिया। तो कुछ स्थितियां इनके लिए भी बेहतर बन रही हैं, लेकिन ये 6 और 7 राशियां जो मैंने बताई, मकर तक खास करके, इसके बाद कुंभ तक, ये
इस नक्षत्र परिवर्तन में खास प्रभावित होंगी और इनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।